सभी भक्तजनों को प्रातःकालीन श्री रामचरितमानस की प्रार्थना में शामिल करता हूँ और प्रभु श्री राम की प्रार्थना को आगे प्रारंभ करता हूँ। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समुदेहि, कवि को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत एहि तनूर जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख हैं, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। अर्थात भक्ति और भजन के लिए शरीर का होना आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रभु श्री राम की भक्ति और भजन के लिए हमारे शरीर का होना आवश्यक है। और शरीर की बस इतनी ही प्रासंगिकता है कि उसका अस्तित्व, उसकी जीवन गति प्रभु के चरणों में ही व्यतीत हो जाए। जब से प्रभु की भक्ति का जन्म हो जाए हृदय में, उत्पन्न हो जाए हृदय में, तब से ही प्रभु भक्ति में निरत हो जाए। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं करना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। वेदों ने ऐसा कहा है। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। भक्तजनों, भगवान काकभूषण जी महाराज इस शरीर के महत्व का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा वेदों में कहा गया है। और वेद हम सभी इतिहास जानते हैं, पढ़ते हैं। वेद अपौरुषेय है, यानी देवताओं के आशीर्वाद से ऋषि मुनियों द्वारा इस मृत्यु लोक में, धरती लोक में लिखे गए हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हम उसका पठन पाठन और ज्ञान, चिंतन, मनन और अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यो जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी,
जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। देख्यों करी सब कर्म गुसाई, सुखी न भयों अबहि की नाई। सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह न घेरी। और प्रभु कागभूषुंड जी महाराज कहते हैं, हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे प्रभु श्री राम, अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखें। प्रथम जन्म के चरित कहां सुनो बियगेश, सुनि प्रभु पद रति उपजई, जाते मिटहि कलेश। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कल युग मल मूल, नर अरु नार्य धर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था। कलयुग जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कलयुग कौशलपुर जाई, जन्मत भयों शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरु बानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जदपि रहूं रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। काकभूषुंड जी महाराज कहते हैं कि उस समय उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में ही रहता था। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों के ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है, श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनु पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण थे, अर्थात पाप कर्मों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये, सदग्रंथ दम्भिन निज मति कल्पि करी, प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट किए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म। सुन हरि जान ज्ञान निधि, कहां कछु कलि धर्म।
और सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के अर्थात कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। काव्य सुंदर जी कहते हैं, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, अर्थात वेदों के मार्ग पर कोई भी प्राणी नहीं चलता। मार्ग सोई जग कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहाई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर करता है और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्करी जाना, कल युग सोई गुणवंत बकाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निज निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञान सो विरागी। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। आज आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई नई कहने की बात नहीं है। हम करंट में वर्तमान में अभी 2024 में ये देख रहे हैं कि जो आचारहीन है, जो वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी है और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाखून और लंबी लंबी जटाएं हैं, आज आप लोग देख रहे हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। मुझे माफ़ करें, इसके लिए मैं किसी को इंगित करके नहीं कह रहा हूँ। जो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है मैं वही दोहरा रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं रहा हूँ। सो प्लीज़ इसका ध्यान रखें सभी भक्तजन। अशुभ वेश भूषण धरे, वच्छा वच्छ जे खाही। तेई जोगी तेई सिद्ध नर, पूजते कलयुग माही। और कलयुग में जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं, वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। ये कलयुग में जो ईश्वर का जो आडंबर है उसका वर्णन किया गया है। जो लोग भगवान का आडंबर करते हैं, तिलक लगाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े नाखून और बाल रखते हैं और अपने आप को सही मानते हैं। माफ़ करना, अगर किसी को व्यक्तिगत हानि हो रही हो तो मैं प्रभु तुलसीदास जी की वाणी पढ़ने के लिए मजबूर हूँ। मुझे ये संत बहुत महान लगते हैं और मैं किसी और का मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि आप प्रभु श्री रामचरितमानस को पढ़ें ही, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ना पढ़ें। आप समझें इस चीज़ को।
जे अपकारी चार, तिनकर गौरव मानिते, मन क्रम वचन लवार, तई बक्ता कलिकाल मोह। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचह नट मरकट की नाई। शूद्र दुजन उपदेश ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। इस बात को थोड़ा सा भाव बदल कर समझें। सबसे पहले अगर मानवीय भाव में देखेंगे तो यहाँ पर जातीय भाव को हटा पाएंगे, और कर्म के भाव को देखेंगे तो आडंबर को हटा पाएंगे। गोसाई जी यहाँ पर कहते हैं कि जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, जो ज्ञानशील है, वो ब्राह्मण है। यहाँ पर जाति का कोई मुझे संशय समझ में नहीं आता। जो ज्ञानशील है वो ब्राह्मण है, और हमने देखा है कि चाहे सरकारी अफसरों हों, चाहे सरकारी नेता हो या कोई बड़ा विद्वान सम्मानित जन हो, उसको लोग प्रणाम करते हो, चाहे जिस जाति का हो, उसका भरपूर सम्मान होता है। लेकिन अगर उसकी कर्म खराब है तो फिर वो एक न एक दिन अपना सम्मान खो देगा। जैसे कलयुग में अभी हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बदमाश लोग थे जिनकी इतनी इज्जत थी उनके शहरों में, हिंदू ब्राह्मण लोग तक उनके पैर छूते थे, और वो बहुत दिखावे में बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन उनके साथ जो हुआ, एक न एक दिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र सुत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। ऐसे लोग भी कलयुग में दिखेंगे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों की धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। कलयुग के वर्णन में स्वामी गोस्वामी जी ने कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं रखी है। उनका मतलब है कि अगर कोई युग, अगर कोई समय बिगड़ता है तो वो आज है, आपका समय। आप अगर ऐसा कुछ देख पा रहे हैं तो आप लिखने के लिए विवश हैं, चाहे उसको मानस के रूप में लिखें या किसी कवि, लेखक, विद्वान या सरकार के प्रभाव के रूप में उसको इस्तेमाल करें कि हम सरकार बनकर देश की सरकार चलाते हुए देश में कुछ गलत नहीं होने देंगे। ये भी रामायण का एक हिस्सा है। सरकार अगर देश के लिए अच्छा काम करती है, दुनिया के लिए में अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, बुरे लोग बुरा काम करते हैं। जो अच्छे लोग काम करते हैं वो कलयुग के नहीं, सभी युगों के अच्छे हैं। लेकिन आज के युग में जो बुरे लोग दिखते हैं उनको देखकर लिखना, और ये बाबा तुलसीदास जी की बुद्धि का सौंदर्य है। इसको समझने के लिए बहुत समय, बहुत धैर्य चाहिए। मनुष्य को मैं जगत के सारे मनुष्यों से निवेदन करता हूँ कि मेरे बाबा तुलसीदास को, आपके बाबा तुलसीदास को उस भाव से समझें तो वो परम सत्य व्रतधारी
आचरणशील और सब ग्रंथों के ज्ञाता जैसा लेखन करते हुए आपको मिलेंगे। इसके बाद लिखा है कि सौभागिनी विभूषण हीना विधवन के सिंगार नवीना, गुरु सिख बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषण से रहती हैं भाई, उनके ऊपर किसी तरह से कोई ये नहीं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। सुहागिनी स्त्रियां आभूषण से रहित होती हैं क्योंकि उनका जो ऐसा दिखती हैं, मैं उनके बारे में कह रहा हूँ कि लोगों का मन कलयुग में ही बदलता है। वो चाहे भगवान के मोह से माया से किसी भी तरीके से हुआ हो, लेकिन ऐसा उन्होंने जो देखा है वही लिखा है। और विधवाएं श्रृंगार कर लेती हैं, उनको कोई टोकने वाला नहीं। सुहागिनी स्त्रियों को भी कोई टोकने वाला नहीं है। उनकी अपने मूल्य नहीं पता है, वो अपने मूल्य से व्यर्थ हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक पढ़ा रहा है, एक सुन ही नहीं रहा, चाहे जितना पढ़ा हो। यानी कि एक उपदेश दे रहा है, यानी उपदेश दे चाहे न दे, और वहीं शिष्य उसे प्राप्त करे चाहे न करे, उसको प्रेशर नहीं किसी तरह का। उसे नहीं पता है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्ञानोपदेश लेना चाहिए। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। मात पिता बालकन ही बोलावहीं, उदर भरई सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। और ये भी जो कोचिंग संस्थान जब पैसे लेकर के पढ़ाते हैं, और ये मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने घर में पढ़ाइए। आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में जा कर के पैसे लेते हैं लोगों से, और वो माता पिता जो ऐसा बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा ये फीस लो, पढ़ो और पैसा पैदा करो और हमें वापस करो, मतलब अधर्म सिखाते हैं। और कहते हैं कि धर्म की बातें किसी भी दुनिया की किसी भी कोचिंग संस्थान में आचरणशील संत धर्म नहीं पढ़ाया जाता है, उनसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है उनको, और धार्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। धार्मिक ज्ञान को कट्टरता कहा जाता है और व्यवहारिक ज्ञान को कट्टरता नहीं माना जाता। ये जो वर्तमान में जगत की जो व्यवहारिकता है, ये कट्टरता नहीं है, धार्मिक कट्टरता है। मुझे अफसोस इस बात कि कट्टरता को भी लोग बदल दिए अपने व्यवहारिक आचरण से। धर्म को कट्टर कहने लगे और अपने व्यवहार को सही मानने लगे, और मानने इसलिए सही लगे क्योंकि वो कलयुग में है, कलयुग के प्रभाव में है। हम भी उसी कलयुग के प्रभाव में हैं, आप भी कलयुग के प्रभाव में हैं। अगर मैं इस कलयुग के प्रभाव में आकर मैं भी अच्छे कपड़े, कंठी माला, दाढ़ी बना के कभी बैठूं, कभी ना, अपने बाल सही करके बैठूं, लोग पता नहीं किस तरीके से अपने आप को इतना शो ऑफ करके बैठने के लिए मजबूर हो जाएं, तो मैं भी कलयुग के प्रभाव में हूँ। और अगर कम शोबाजी करता हूँ तो भी कुछ ना कुछ प्रभाव मुझ में भी होगा, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही हों और आप कहें कि ये भी कलयुग के प्रभाव में, तो इसका मतलब ये कलयुग का प्रभाव है। मनुष्य पूरी तरह से अपने व्यवहार को ही धर्म समझता है और धर्म को भूल चुका है, उसको व्यवहार तक लाने की कोशिश नहीं करता है, अपने व्यवहार को ही परम धर्म मानता है और अपनी बुद्धि को ही सही मानता है, धर्म को ही बुद्धि से जोड़ देता है। इतना समझदार है मनुष्य, धर्म को भी बुद्धि से ही जोड़ देता है, अपने व्यवहार को भी बुद्धि से धर्म से जोड़ देता है, अपनी बुद्धि को धर्म से जोड़ देता है, अपने व्यवहार को धर्म से जोड़ देता है, और जो कुछ उसे दिखता है उसको धर्म से जोड़ देता है। लेकिन धर्म का जो परंपरागत स्वरूप है, जो बिगड़ता गया है स्वरूप कलयुग में, उसकी मौलिकता में जाने की कोशिश नहीं करता है। सनातन धर्म की मौलिकता को समझने का समय नहीं है किसी के पास।
अपनी मौलिकता को समझने का समय नहीं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारि नर, कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहीं विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। अब ऐसा अगर हर व्यक्ति पढ़ने के बाद अपने अंदर ये जागरूकता ले आए तो ये मानस पढ़ना उचित है कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, वो दुरुपयोग नहीं करेगा, किसी चीज ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करेगा। आपको ज्ञान हुआ, बुद्धि आई, आपका व्यवहार बदल गया, लेकिन आपने बुद्धि और व्यवहार को आगे कर लिया और ज्ञान को पीछे कर दिया, धर्म को पीछे कर दिया, अपनी बुद्धि और व्यवहार को सही कर लिया। उसको मनोविज्ञान और साइको और पता नहीं क्या क्या वर्ड यूज दे दिए एंड वो सही है, पर रामायण नहीं सही, रामचरितमानस नहीं सही, बाकी सब सही है। विज्ञान सही है, मनोविज्ञान सही है, सामाजिक विज्ञान सही है, दुनिया के सारे विषय सही हैं, जो कलयुग के विषय हैं वो सब सही हैं, लेकिन मानस, वेद, सनातन धर्म ये सब आप लोगों को सही नहीं लगता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इसमें लोग इस सब चीज़ों में वहाँ बटे हुए हैं, जगत पूरा बटा हुआ है विचार के स्तर पर, और धर्म के स्तर पर भी एक नहीं है, विचार के स्तर पर भी एक नहीं है, और कलयुग के स्तर पर एक है, कलयुग के गुणों के स्तर पर एक है, अवगुणों के स्तर पर एक है, गुणों के नहीं अवगुणों के स्तर पर एक है। एक दिन ये बात आप लोगों को समझ में आएगी, देखना। बात ही शूद्र दुजन सन, हम तुम ते कछु घाटी, जानई ब्रह्म सो विप्रवर, आंख दिखा वही जानती। यही बात जो मैं अभी कह रहा था कि शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं। शूद्र ब्राह्मण को शूद्र ब्राह्मण ये कह देंगे जो बुद्धि और व्यवहार वाले हैं, गप से कह देंगे कि ये शूद्र है वो ब्राह्मण है, लेकिन यह शूद्र ब्राह्मण का संबंध किसी और बात से है जो तुम दबाए जा रहे हो, मन ही मन पिए जा रहे हो। शूद्र और ब्राह्मण बनने की क्षमता नहीं है तुम में, ब्राह्मण बनने की क्षमता नहीं। शूद्र का मतलब आपसे कुछ सीखना चाहता है, ब्राह्मण का मतलब कुछ ज्ञान देना चाहता है, किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है इसका। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है, मतलब कि जिसे कम ज्ञान है वो ज़्यादा ज्ञानी से विवाद करता है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। अभी ये बाबा तुलसीदास ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यानी चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, साफ साफ कह रहे हैं जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसमें जाति की बात कहाँ से आ रही? शूद्र और ब्राह्मण का क्या मतलब है? ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंखें दिखलाते हैं, ये शूद्र कहते हैं। और शूद्र का फिर वही मतलब है, जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। शूद्र तो आप ये शूद्र मनुष्य के बनाए हुई चीजें, उससे परे हटकर तत्व ज्ञानी बनिए, सोचिए, एलिमेंट्स को, अपने अंदर के जो तत्व ज्ञान है उसको समझिए। वो किसी जात से बंधे नहीं है, तत्व ज्ञान किसी जात से बंधा नहीं, बंधे हैं आप, जो आपकी आंखें हैं, जो आपका दुर्व्यवहार है और जो आप बदल गए हैं, इसीलिए आप ज्ञान से विमुख हो गए। पर त्रियलंपट कपट सयानी, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेय भेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग का। जो पराई स्त्री में आसक्त है, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। हो सकता है बाबा जी को पूरे अपनी ज्ञान यात्रा में, अपनी व्यवहारिक यात्रा में कुछ ऐसा दिखा हो जो कलयुग के लिए सही बैठता हो, और उन्होंने
इसका वर्णन किया है। मतलब कलयुग का वर्णन क्यों किया गया है, सतयुग का वर्णन क्यों किया गया है, त्रेता और द्वापर का वर्णन क्यों किया गया है, युगों का वर्णन क्यों किया गया है। और ये सोचने के लिए केवल एक युग के वर्णन को आप वैज्ञानिक तरीके से समझ लें तो आप सभी युगों के वर्णन के पीछे भाग कर इतना तनाव में नहीं ले पाएंगे और न दूसरे को दे पाएंगे। आप हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, लेकिन चारों युगों का साइंटिफिक प्रमेय तो सिद्ध करिए महाराजों, कहाँ हैं आप लोग। जो पराई स्त्री में आसक्त है, कपट करने में चतुर है और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है, अभेदवादी। आप समझ रहे हैं, एक ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले, यानी कि ब्रह्म जीव गलती करता है तो ब्रह्म करता है, जबकि जीव जब इस जीवन में आता है तो ब्रह्म ज्ञान उसको उसकी परंपरा में है, उसके धर्म में उसका ब्रह्म ज्ञान लिखा रहता है, लेकिन जीव उसका आचरण कर नहीं पाता है। और जब वो जीवन मुक्त हो जाता है तब ब्रह्म में लीन होता है, जब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है और तब वह जीव ब्रह्म में एकाकार होता है। ब्रह्म जीव रूप धारण करके अपने सदग्रंथ बनाता है और जीव से सिर्फ और सिर्फ जीवन में उसके आचरण को करने की एक छोटी सी कोशिश करता है और जीव उतना भी नहीं कर पाता और फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये या तो ब्रह्म की माया है या युगों का चरित्र है, अलग अलग। ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। आप गए अब तिनहु घालही, जे कहूँ सत मार्ग प्रतिपालही। कल्प कल्प भरी एक एक नर का, परही जे दूषही श्रुति करि का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा। नारी मोई ग्रह संतिनासी, मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। तेली कुम्हार चांडाल भील कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीच हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। अगर ये भी बात बाबा ने बताना शुरू किया है तो उन्होंने सिर्फ ये बात इसलिए कहा है कि कलयुग के चरित्र को लिखते समय जो कलयुग दिख रहा है, कलयुग का जो वर्गीकरण दिखता है कलयुग में, जो सामाजिक परिवेश है कलयुग का, आप सभी युगों के सामाजिक परिवेश को पढ़िए, कलयुग के सामाजिक परिवेश को पढ़िए और तब बाबा पर कोई उंगली उठाइए, और उठाइए चाहे ना उठाइए, आप उठ करके अपनी जात का प्रतिनिधित्व करते हुए संसार में अपना नाम कर दीजिए। भले ही आप कुम्हार तेली किसी भी जात से हम उठिए और उठ करके लोगों को यूनाइट करके दिखाइए। यही धर्म है, चाहे जिस युग में हो, यही धर्म है, लोगों को यूनाइट करना और ईश्वरवादी होना। ते विप्र सन आप पूजावहीं, उभय लोक निज हाथ नसावहीं। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपण, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जात की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। किसको सही कह रहे हैं? ऐसा वो चाहते नहीं है जो ये कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसकी अवेयरनेस, इसकी जागरूकता आपके अंदर आए कि ऐसा नहीं करना है। जो वो कलयुग का वर्णन करते हैं, हमें ऐसा नहीं बनना है।
हमें हमारे सनातन धर्म, हमें हमारे मौलिक धर्म, हमें हमारे संस्कारों में रहना है, और हमें जो संस्कार समझ में नहीं आते हैं उनका हमें विरोध करना है। शूद्र शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठी बरासन कहीं पुराना, सब नर कल्पित करहि अचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन माना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। खान पान और रहन सहन जिसका खराब है वही शूद्र है। जीवन में दुर्गुणों की जो लोग खान हैं वो शूद्र हैं। अपने आप को अपनी नीच जाति का मानते हो या ऊंची जाति का, अपनी जाति का सम्मान बचाने के लिए उसकी दुहाई मत दीजिए, उसके लिए कुछ काम करिए, अच्छी बातें बताइए, लोगों को सही राह पर लाइए। कर सकते हो तो ऐसा करें, वरना आपका सांसद विधायक या किसी भी रूप में आकर के बड़ी बड़ी बातें करना सब बेकार है। आप अपनी जात के लोगों में मानवता का भाव पैदा करिए। ऐसा कर पाएंगे तब तो आपका सांसद विधायक और देश के दुनिया के किसी भी पोस्ट में रहना उचित है। अदरवाइज आप जैसे हैं, आप जैसे बहुत थे और आप जैसे बहुत होंगे। भय वरण संकर कली भिन्न सेतु सब लोग, करें पाप पावहीं दुख भय रुज शोक वियोग। आप तो चले जाएंगे नेतागिरी करके, लीडर बन के, लेकिन क्या होगा? कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। आप चले जाएंगे, आपके बाद आपके आने वाले की क्या गारंटी है कि वो आप जैसा बनेगा कि आपसे बदलना चाहेगा? आप तो अपने बड़ों से बदल करके अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, लोगों को गलत बता रहे हैं। लेकिन गलत बताने के साथ साथ आप भी सही होकर के अपने आचरण करें, अपने समाज का। धन्यवाद। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। आज की प्रार्थना बस इतनी ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ वज्र बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय श्री राम। प्रणाम।